दोस्तों, हाल ही में जो हुआ है उसे देखकर एक ही मुहावरा याद आता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पिछले 2 दशकों से अमेरिका जिस बगैराम एयरबेस को अपना कलेजा समझता था, आज वही एयरबेस भारत को ऑफर कर दिया गया है। कल्पना कीजिए, जब व्हाइट हाउस में यह खबर सुनाई गई होगी कि अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस और अपनी पूरी एयर स्पेस भारत को दे दी है, तो 3 देशों में भूकंप आ गया होगा। पहला देश, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बेस के लिए तालिबान को धमकी दी थी, रोना धोना मचाया था। अब जब यह सीधे भारत को मिला है, तो यकीन मानिए ट्रंप इस वक्त बाथरूम में बंद होकर फूट फूट कर रो रहे होंगे, ताकि उनकी आवाज दुनिया तक न पहुंचे। दूसरा देश, पाकिस्तान। शहबाज शरीफ, जो थोड़े दिन पहले सऊदी अरब के कदमों में पड़े थे, अब उनका क्या हाल होगा। भारत को अब दोनों तरफ से पाकिस्तान को घेरने का खुला लाइसेंस मिल गया है। अब पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो क्या सऊदी अरब आएगा बचाने। तीसरा देश, चीन। बगराम एयरबेस से बस 1 घंटे की दूरी पर है चीन का जिनजियांग और उसकी सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी। जिस चीन ने हम पर जासूसी के लिए स्पाई बैलून भेजे, अब भारत उसी चीन पर 24 घंटे नजर रखने वाला है। यह कोई छोटी खबर नहीं, यह भू राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन सवाल यह है, अचानक तालिबान ने ऐसा क्यों किया? क्या यह अमेरिका का बदला है और पाकिस्तान का डर असली है, या सिर्फ दिखावा? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको वह सीक्रेट कहानी बताने वाला हूं कि कैसे ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान के डर का इस्तेमाल करके भारत को यह एयरबेस दिलवाया। यह कहानी आपको कोई और नहीं बताएगा। ताजिकिस्तान का गेम और बगराम की अहमियत। तो हुआ क्या? कहानी शुरू होती है ताजिकिस्तान से। भारत के पास पहले से ताजिकिस्तान में गिसार एयरबेस का एक्सेस था, जिससे पाकिस्तान हमेशा डरा रहता था। पाकिस्तान लगातार ताजिकिस्तान पर दबाव बना रहा था कि वो भारत से यह एक्सेस छीन ले। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। ताजिकिस्तान ने समझदारी दिखाते हुए तालिबान से कहा, अगर आपको पाकिस्तान का डर कम करना है, तो आप बगराम एयरबेस का एक्सेस भारत को दे दो। तालिबान ने न केवल बगराम ऑफर किया, बल्कि भारत को अपनी पूरी एयर स्पेस भी दे दी। क्या आप जानते हैं बगराम इतना जरूरी क्यों है? ये एक छोटे शहर जितना बड़ा है। अमेरिका ने यहां 12 शून्य फीट का रनवे बनाया, एक 100 से ज्यादा फाइटर्स के लिए पार्किंग स्पॉट बनाए। ये एक फाइटर जेट सुपर हब है। और अब देखिए, नियत का फल कैसे मिलता है। अमेरिका ने जानबूझकर ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगे सैंक्शन वेवर हटा दिए थे, ताकि भारत की अफगानिस्तान तक पहुंच कट जाए। लेकिन देखिए कुदरत का खेल। अमेरिका ने जो पोर्ट छीनने की कोशिश की, उसकी जगह भारत को सीधा एयरबेस मिल गया। अब आते हैं उस देश पर जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान सिर्फ ये सोचकर डरता था कि भारत उसे पूर्व से घेरेगा, लेकिन अब भारत बगराम से सीधे पश्चिम से भी हमला कर सकता है। ध्यान से देखिए मैप को। बगराम एयरबेस सीधे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान के सबसे कमजोर और विद्रोही क्षेत्रों के पास है। क्या आपको लगता है कि अगर भारत ने यहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसे संगठनों को मदद करना शुरू कर दिया, तो पाकिस्तान का क्या होगा? जवाब कमेंट्स में जरूर दें। और वो शेखी बघारना कि हम पर हमला, यानी सऊदी अरब पर हमला। अब सब हवा हो गया। अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर उंगली भी उठाई, तो भारत को अपने एयरबेस की सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने का पूरा बहाना मिल जाएगा। पाकिस्तान अब दोनों तरफ से जाल में फंस चुका है। और अंत में बात चीन की, जो हरदम भारत की न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल प्रोग्राम पर गिद्ध की तरह नजर गड्ढाए रहता है। चीन को सबसे बड़ा झटका लगा है। बगराम एयरबेस से चीन का जिनजियांग क्षेत्र और उसकी मुख्य न्यूक्लियर फैसिलिटीज सिर्फ 1 घंटे की उड़ान दूरी पर हैं। यानी अब भारत चीन की हर गतिविधि पर 24 घंटे, 7 दिन नजर रख सकता है। चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। ये एयरबेस केवल एक सैन्य अड्डा नहीं है दोस्तों, ये भारत के लिए एक सुपर स्पाई स्टेशन है, जो पाकिस्तान को घुटनों पर लाएगा और चीन को उसकी सीमा में रहने को मजबूर करेगा। तो आपको क्या लगता है, बगराम एयरबेस का एक्सेस मिलने के बाद भारत का अगला सबसे बड़ा भू राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मुझे बताएं कि आप अगला वीडियो किस देश की पोल खोल पर देखना चाहेंगे। इस गेम चेंजर अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी धमाकेदार खबरें मिस न करें।